चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। रिएक्शन वीडियो है और ऑब्वियसली आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि अपनी गधी पे यानी कि निधि की दुनिया के ऊपर है। अब इन्होंने आज की सुबह के वीडियो पे कुछ ऐसे बात कही है जिसका जो है अगर उस बातों को सुनिए तो इसको 50 लाख पिछवाड़े इसके मारने का आपको मन करेगा। कि मैं अपना एक चैनल जो है साल भर से चला नहीं रही हूँ। वो जो दीदी ज्ञान की दुनिया थी उसके कई बार मैंने नाम चेंज किए, फिर एक बार सोचा ये पढ़ाई कराऊंगी उस पर, तो वो भी इसका फ्लॉप ही गया। पढ़ाई ये क्या कराएगी जो खुद नहीं पढ़ी है। रिएक्शन दूंगी उस पर भी लोगों ने वो किया तो रिएक्शन दे तो सही, तो रिएक्शन दे। रिएक्शन देने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं और अपना पिछवाड़ा भी साफ होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने पिछवाड़े आप टट्टी लेके घूमो और बैठ के सामने रिएक्शन दो। इसके बाद आज इन्होंने एक कमेंट पास किया, रिएक्शन वालों को डायरेक्ट टारगेट किया कि रिएक्शन देना उसमें नहीं ठीक लगा मुझे। रिएक्शन देने से कहीं ना कहीं आपकी इज्जत कम हो जाती है, रेस्पेक्ट कम हो जाती है। तो बहन ये बता, तेरी रेस्पेक्ट बहुत है, रिएक्शन वालों की रेस्पेक्ट और अपनी रेस्पेक्ट की बराबरी तू देख ले। रिएक्शन वालों के कमेंट्स देख ले, तू अपने कमेंट्स देख ले, तू अपने कमेंट सेक्शन देख ले और रिएक्शन वालों के कमेंट सेक्शन देख ले। आज तक किसी रिएक्शन वालों को तेरी तरह गंदे कमेंट नहीं आए होंगे। किसी भी छोटे से छोटा जिसके 100 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनके भी एक कमेंट ऐसा नहीं आया होगा कि तेरे बिस्तर पे कौन था, तेरे कमरे में कौन था, तेरे बेड पे कौन था, तेरे साथ कौन था। एक कमेंट ऐसा दिखा दे किसी के पास आया हो। हेट कमेंट्स आते हैं, आप इसके पीछे पड़िए, आप उसके पीछे पड़िए, आप लोग उसके नाम से चैनल चला रही, ये सब कमेंट आते हैं। हेट कमेंट्स में, वल्गर कमेंट में हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक लाइन होती है, बहुत मोटी लाइन होती है, थिन लाइन नहीं होती है, एक अंतर होता है। वही अंतर है, हम लोग को हेट कमेंट्स आते हैं और तुझको तेरी शक्ल और तेरे चरित्र जैसे गंदे कमेंट आते हैं। इसने कहा एक रेस्पेक्ट कम हो जाती है। अब भाई इज्जत और रेस्पेक्ट की बात अगर की जाए तो इत्मीनान से करते हैं, 1 मिनट अपनी चाय लेके बैठते हैं। तेरी बड़ी रेस्पेक्ट है, तेरी बड़ी इज्जत है, अपने सास को बुरा बनाओ, अपने सास का लाइव करो उकसा के। अपने पति को सुसु करता था, पॉटी कर देता था, रात में पहली रात में सुसु पॉटी कर दिया था, ठीक देवर पे फर्जी जो है रेप का केस ठोको। ऑनलाइन आके कहो कि बाप और भाई जो है वो मॉलेस्ट करते थे, स्कूल डेज से रेप करते थे। इसके बाद जो है एक 3x जो वेबसाइट्स होती हैं गंदी, उनमें इनके अपने वीडियोस अपलोड कर देना। उसके बाद जो है इतने आदमियों और लड़कों के चैट्स जो कि वायरल हो चुके हैं। कुछ तो इन्होंने ही वायरल कराए होंगे, हमें तो अब ये लगता है कि ये कुछ भी पैसे के लिए कर सकती है। ये औरत पैसे के लिए कितना भी नीचे गिरना हो ये गिर सकती है। इसके बाद झूठी शादी का कंटेंट चला, मेकओवर चला, ये चला वो चला, और उससे इज्जत नहीं जाती, रिस्पेक्ट कम नहीं होती, उससे बहुत इज्जत बनती है, बहुत हाई जो है वो आप लोग की इनकी इज्जत हो जाती है। रिएक्शन चैनल चलाने से या रिएक्शन देने से इज्जत घटती है। अबे सुन मेरी बात, तेरी पूरे यूट्यूब में कहीं कोई इज्जत नहीं है। पूरे यूट्यूब की नहीं, पूरे इंडिया की सबसे थुकी हुई औरत है। तेरे पड़ोसी तेरे विषय में बताते हैं ये ना। अब ये एक डिस्क्लेमर कुछ दिन पहले दे चुकी है कि अब नया मुझे ट्रोल करने का चला है। कोई आता कहता है मेरे पड़ोसी हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ और ये ऐसी है वैसी है। जी नहीं, सचमुच इसके पड़ोसी आके कहते हैं कि कितनी गंध है। रात में इसके आदमी आते हैं, क्या आते हैं, सारे पोल इनके पड़ोसी खोलते हैं, क्योंकि वो भी इनकी व्लॉग्स देख के हद पार की, इतनी झूठी, इतनी मक्कार, इतनी गंदी और इतनी नीच। तो वो आके इसकी असलियत बताते हैं। तो ये कहानी बताती है। सब्सक्राइबर सर ने ये दिया, सब्सक्राइबर सर ने दिया। एक बात हम लोग को पता चली है, सब्सक्राइबर सर जिनकी बात कह रही है वो झूठ नहीं है। अभी तक इसने जितने भी झूठ कहानी बताई है, अब ये एक सब्सक्राइबर सर इन्होंने डेटिंग साइट से किसी को पकड़ा है। गुजरात का वो डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, डेटिंग साइट का है, और वो सचमेंट में इनके पहले कमेंट्स करता था जिसको इन्होंने समय हाइड कर रखा है कि उसको जाके 50 गालियां ना पड़े। वो कहीं से भी सामने आएगा, उसको 50, हमें पता है कि लोग गालियां देंगे ही देंगे, क्योंकि इस जैसी के साथ जो दिखेगा वो भी इसी जैसा समझा जाएगा। लोग कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो वो जो है वो भी 50 गालियां दी, मतलब खाना होगा ही होगा, उसकी किस्मत में लिखा होगा, तभी वो जो है इस औरत से मिला है। अब चलते हैं रिएक्शन वालों की। तो इन्होंने जो बुराई की, तो रिएक्शन वाले तेरी जो है पिछवाड़े डंडा डालने के बिल्कुल काबिल हैं। ये सोच के तू बैठ जा, क्योंकि जितने भी रिएक्शन वालों से पंगा लेगी ना, तो वो तेरे ऐसा डंडा डालेंगे ना तो तू हफ्ते बैठ पाएगी ना, तो तू मुत्ते बैठ पाएगी। ये अपने दिमाग में बैठा ले। दूसरी चीज, राजनीति की दुल्हन। तो बहन, राजनीति की दुल्हन तो बहुत लोग बनी है, उसकी बेड़ा गर्क सावधान इंडिया में उनकी कहानियां जो है क्राइम पेट्रोल में आई हैं। तो तू भी सुन ले, तू राजनेताओं की दुल्हन बनेगी। 50 तरह के राजनेताओं से दुल्हन बनने के लिए तू बैठी हुई है। सड़क बनवाएगी, जो अपने घर की रोटी नहीं बना सकता, जो अपना घर नहीं बना सकता, जो अपने घर का बेड नहीं बना सकता, वो जाके सड़क बनाएगा। सड़क बनाएंगे, नेतागिरी करेंगे,
कुछ नहीं करेगी, तू उस नेताओं को फांस के तू अपना मतलब निकालेगी। अपनी जो सोई हुई इच्छाएं हैं, सोई नहीं, उछलती कूदती और हवस टाइप की जो हवसी वाली इच्छाएं होती है ना, वो पूरा करने के लिए तू जाएगी राजनीति में। और तेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जिसको अपना घर संभालना ना आता हो, जिसको अपने घर के काम पूड़ी पराठा नहीं रोटी बनाना आता हो, वो जाएगा सड़क बनाने, वो जाएगा राजनेताओं की दुल्हन बनने, क्या राजनीति की दुल्हन बनने। सब्सक्राइबर से निवेदन है कि भाई इनके मास रिपोर्टिंग की ही अब संभावनाएं रह गई हैं, तो एक टाइम पे आप लोग एक बना ले, गुड बना ले, और एक टाइम पे कम से कम 1500 लोग पर वीडियो पे वो करें, रिपोर्ट करें, और ऐसा फ्लैग पे जाकर भी रिपोर्ट करें, चैनल पे और वीडियोस पे भी रिपोर्ट करें, तब जाके यूट्यूब जो है इनका चैनल भी डिलीट करेगा और इनके मिसलीडिंग वाले कंटेंट भी डिलीट करेगा। सब्सक्राइबर दिमाग पका गया है इनका। ये क्वेश्चन है कि बहुत लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको लोग गिफ्ट, उनके फैंस उनको गिफ्ट भेजते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स उनको गिफ्ट भेजते हैं, उनके सब्सक्राइबर जो है उनको गिफ्ट भेजते हैं। उनसे तो अपनी बराबरी ना कर, उनका कमेंट सेक्शन देख ले, उनका कंटेंट देख ले, उनका व्लॉग देख ले, उनका पहनावा देख ले, उनकी बोलचाल के ढंग देख ले, उनको देख ले, तो उनसे बराबरी ना कर। उनके फैंस होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो हर चीज से सही होते हैं, तो उनके फैंस होते हैं। तेरे से मोटिवेट होकर वो जो ठरकी जो आया है ना सब्सक्राइबर सर, इसी तरह के आएंगे दोस्तों। अभी आगे कुछ दिन बाद जो है इनका कंटेंट ऐसा आएगा कि सब्सक्राइबर सर को ये इतना ज़्यादा मोटिवेट की है, क्योंकि ये कह रही थी ना कि वो मेरे से मोटिवेट हुआ है, तो सब्सक्राइबर सर की भी दुहाई देनी पड़ेगी कि क्लैपिंग उनके लिए कि वो इनसे मोटिवेट हुए हैं, इस जैसी औरत से जिससे मोटिवेशन का तो छोड़ दीजिए। अभी संदीप माहेश्वरी ने तीसरा घर के लिए नहीं कहा था, तो ये कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी में पोस्ट कर रही, मुझे 80 गज का प्लॉट अभी लेना है, 2 मंजिला मकान बनाना है। वहां जाके सिर्फ ये अपनी शक्ल दिखा के चली आई थी गधई, वहां से कुछ लेके नहीं आई। 4 दिन सब उन्होंने जो कहा वो मेरे समझ में आया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद जो है भाड़ में गए वाले सर, अब सब्सक्राइबर सर जो कह रहे हैं वो होगा। कुछ दिन बाद इनका कंटेंट यही आएगा कि सब्सक्राइबर सर जो है वो मेरे मोटिवेशन से, मेरे से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया, उन्होंने मुझे शादी का प्रस्ताव रखा। फिर कुछ दिन उनके साथ शादी के ब्लॉग्स में, कुछ दिन पहले शादी के ब्लॉग में कह रही थी ना वो डॉक्टर है, नोबल प्रोफेशन में, तो ऐसे ही ठरकी और ऐसे ही गंधेले डॉक्टर होंगे जो इसके पास जाके इसको सारा दिन घुमा रहे हैं, दिन रात रख रहे हैं, इनके बच्चे को कपड़े खरीद के दे रहे हैं। बच्चा चोर कह दिया किसी ने तो भैया बहुत तुम्हारी आग लग गई। ऐसे ही होते हैं, ऐसे गैंग्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। क्यों कई चीजें होती हैं, बच्चा जो बाहर पार्सल करने का क्या क्या सब आप पेट्रोल में देखिए, तो मानव तस्करी जिसको कहते हैं, वो चीज़ें जो होती है ना, वो बच्चा चुरा के कोई अंधा बहरा करके भीख मंगवाता है, कोई बच्चा चुरा के बाहर भेज देता है, को बेच देता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस पे अगर किसी पे भरोसा करके सारा दिन अपना बच्चा लेके सारा दिन घूमे और बच्चे से उसको गिफ्ट दिलवाए, तो ये कहाँ तक उचित है। इस पे अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो बड़ी आज चुन्ना कट गया कि सब्सक्राइबर सर को बच्चा चोर बता दिया, सब्सक्राइबर सर को ये बता दिया, वो तो ई रिक्शा वाला था, तो अपने खाने का ठिकाना नहीं है, ई रिक्शा वाले को साथ में बैठे खाना खिलाएगी तू। कहानी उतनी बताया कर जितना लोगों के हजम हो। तेरी कहानी किसी को हजम नहीं होती है, तेरे कमेंट सेक्शन में से पता चल जाता है। कोई भी चैनल ऐसा हो, किसी को भी हो, तो कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि आप किस तरह के व्लॉगर हैं, स्पेशली व्लॉग चैनल्स के लिए। इसके कमेंट सेक्शन को देख के पता चलता है कि ये किस तरह की औरत है, किस तरह के ब्लॉग्स हैं, किस तरह के ये काहे। जितने तेरे सब्सक्राइबर्स बता रहे थे बैठ के कि अगर शादी नहीं करेगी तो अनसब कर देंगे, उन सब से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हम क्यों नहीं अभी तक अनसब किया भाई, इतना जो दावे कर रहे थे। फिर इनके सपोर्टर से उनकी शादी टूट गई, उसकी शादी से लोग जले मर रहे हैं, उसकी शादी टूट गई। अरे जिसको होना ही नहीं है, जो हो ही नहीं रही है, उससे कौन जला मर रहा है और कौन टूटने पे गम मना रहा है। तो सो कॉल जितने घटिया वैसे सब्सक्राइबर्स हैं वो बैठ बैठ के गम मनाने का नाटक कर रहे हैं। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब शुरू से जानते थे कि एक नंबर की झूठी, मक्कार और धोखेबाज और षड्यंत्रकारी औरत है। इनका कहना है कि राजनीति की अब दुल्हन बन रहा है, सड़क बनाएंगे हम, ये कराएंगे हम, वो कराएंगे। क्यों कर नहीं सकते? मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मैं नेता नहीं बन सकती, मैं लीडर नहीं बन सकती। तेरे अंदर एक इंसान की भी क्वालिटी नहीं है, जिसके अंदर जानवरों की भी क्वालिटी ना हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इसकी क्वालिटी हो, वो लीडरशिप क्या करेगा, वो लीडर क्या बनेगा, वो नेता क्या बनेगा। और सड़क तो दूर की बात है, तू अपने घर में गोल पराठे बना के ही दिखा दे।
ट्रायंगल पराठा गोल रोटी ही बना के तू दिखा दे, बहुत बड़ी बात है। सड़क बनाने की तो तू सोचियो मत। उस सड़क का क्या हाल होगा, जैसे अभी पुल गिरे हैं वैसा ना, वो सड़क जो है तुझको लेके नीचे वो सड़क नीचे धंसेगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ऐसे कभी होता है ना, बाई चांस होना नहीं, अगर होता है तो तुझको उसमें खड़ा कर दिया ना, उसको लेके धंस जाए। अभी तक सूत्रों से बस यही पता चला है कि इनका जो है वही सब्सक्राइबर सर जो है वो गुजरात का एक डॉक्टर है, और वही आके इनको 30 मार्खा जो है वो बना रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल। प्लीज़ रिपोर्ट करें ऐसे चैनल्स को, इसका खास तौर पे हर वीडियो रिपोर्ट करें, हर चैनल को भी करें, हर वीडियो भी करें, क्योंकि मास रिपोर्टिंग जब तक नहीं होती है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर है, तब तक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मास रिपोर्टिंग करें इकट्ठे होकर और हर वीडियो पे रिपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल। बेनाजीती को याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, हम इंतज़ार करते हैं।